दोस्तों कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट का जन्म 27 मई 1794 को न्यूयॉर्क में हुआ था और 16 साल की उम्र में $100 का लोन लेकर उससे नाव खरीदा और अपना खर्च निकालना शुरू कर दिया। और कुछ समय के बाद अमेरिका और इंग्लैंड के बीच युद्ध स्टार्ट हो जाता है जिसमें हथियारों को न्यूयॉर्क तक पहुंचाना होता था और इस काम को उसने तुरंत पकड़ लिया। और इस युद्ध के खत्म होने तक वेंडरबिल्ट ने जहाजों की एक फ्लीट तैयार कर ली थी जहाँ पहले सिर्फ एक नाव थी। और कुछ ही सालों में वेंडरबिल्ट बहुत ही अमीर और पावरफुल बन चुके थे। 1853 में जब वेंडरबिल्ट देश से बाहर घूमने गया था और इस चीज का फायदा उठाकर उसके कॉम्पिटिटर ने उसके ट्रेड रूट पर कब्जा कर लिया और फिर भी वेंडरबिल्ट ने हार नहीं मानी और 1864 तक दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग एम्पायर खड़ा कर दिया। और जब उसने देखा कि एक नया ट्रांसपोर्टेशन रूट आ गया है जो कि एक ट्रेन थी जो कम खर्च में और कम समय में सामान को आराम से पहुंचा दिया करती थी और वेंडरबिल्ट को यह समझ आ गया था कि ये आने वाला फ्यूचर है और इसीलिए वेंडरबिल्ट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उसने अपनी सारी शिप और अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच डाली और उन सब से जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ और इस सब पैसे को रेल रोड पर इन्वेस्ट कर दिया। और ये इतना बड़ा रिस्क था कि अगर ये बिजनेस नहीं चलता तो वेंडरबिल्ट रोड पर आ जाता। वेंडरबिल्ट ने दुनिया का सबसे बड़ा रेल रोड तैयार कर दिया था और इस बिजनेस से उसने इतना पैसा कमाया कि 1865 तक वेंडरबिल्ट दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। और अब वेंडरबिल्ट 70 साल के हो चुके थे और बूढ़े होने के बाद भी वेंडरबिल्ट काम करता रहा, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता रहा। पर इसकी चौथी और पांचवी पीढ़ी में आज कोई भी बिलियनियर नहीं है। पर इस इंसान ने अमेरिका को बनाने में जो योगदान दिया है वो काबिले तारीफ है। इसने जो अमेरिका के कोने कोने तक रेल रूट बिछाया वो आज भी अमेरिका को प्रॉफिट दे रहा है। दोस्तों आज अमेरिका जिस पोजीशन में खड़ा है उसमें वेंडरबिल्ट का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट्स करके जरूर बताएं।